ये आपको कुंड नज़र आ रहा है, कमल कुंड कहते हैं इसे। माना जाता है कि राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ यहाँ पर आती थी, यहाँ से पुष्प लेकर के पूजा के लिए उनका इस्तेमाल करती थी। और आज भी जो श्री जी मंदिर है प्रेमियों, वहाँ पर यहाँ से जो है पुष्प चुन करके जाते हैं पूजा के लिए। तो आइए प्रेमियों, अब हम चलते हैं बाबा की गुफा में, जहाँ पर बाबा साधना में लीन है। आइए आपको दर्शन कराते हैं बाबा के। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम तो डिस्टर्ब करते आता हूँ। जी। देखते हैं। बंदर तो ब्रज के बड़े नटखट है महाराज जी। सर्प जो है आ गए थे एक समय, महाराज जी साधना कर रहे थे, तो वो कुछ समय तक साथ में ही रहे और उसके बाद बिना कोई नुकसान पहुंचाए, महाराज आप लोग को जो है श्री जी पर इतना विश्वास है कि आप बस उन्हीं के सहारे अपना यहाँ पर प्रभु भक्ति में। तो बिल्कुल वही विश्वास है सत्य। बिल्कुल, बिल्कुल। अब एक साधारण स्थान को इतना दिव्य वो दिया कि जीव-जंतु भी अगर आते हैं, वो भी इस दिव्य वातावरण में प्रभु भक्ति के प्रताप से आकर के ना महाराज जी को परेशान करते। राधे राधे। आप सभी का हमारे देव दर्शन परिवार में स्वागत है। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाएंगे जो कि इस दुनिया के शोर शराबे भीड़ भाड़ से दूर बिल्कुल एकांत निर्जन वन में जो है प्रभु भक्ति में लीन है। और उनका जो तपोस्थली का स्थान है वो भी बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग है। आमतौर पर संत आपको कुटिया बना करके जो है अपना महल में उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे संत विराजमान हैं जो कि जमीन के नीचे रह करके प्रभु की साधना करते हैं। बाहरी जो दुनिया है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आइए आज हम आपको उन प्राचीन दिव्य संत के दर्शन कराते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये जो बना हुआ है, झाड़ियाँ हैं, जैसे आप कहते हैं प्रकृति द्वारा ये जो बनाए गए हैं स्थान, मैन मेड नहीं है, प्रकृति ने फूल पत्ते यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए भांति भांति के पुष्प यहाँ पर खिले हुए हैं। और इस समय प्रेमियों मैं यहाँ पर जो अनुभव कर पा रहा हूँ, बहुत ही एक दिव्य अनुभूति मुझे हो रही है। देखिए फूलों की खुशबू यहाँ पर आ रही है प्रेमियों। और आपको हम अभी जरा पास से दिखाते हैं, उसके बाद आपको दूर भी ले चलेंगे। ये आपको कुंड नज़र आ रहा है, कमल कुंड कहते हैं इसे। माना जाता है कि राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ यहाँ पर आती थी, यहाँ से पुष्प लेकर के पूजा के लिए उनका इस्तेमाल करती थी। और आज भी जो श्री जी मंदिर है प्रेमियों, वहाँ पर यहाँ से जो है पुष्प चुन करके जाते हैं पूजा के लिए। और देखिए यहाँ पर हम आपको जो है ये देखिए, यहाँ पर ये जो नए-नए प्रकार के फूल लगे हुए हैं। और इसी वाटिका में आगे जाकर के जो है बाबा जी रहते हैं, उनका स्थान है इसी वाटिका में। आपको उनके भी आज दर्शन कराएँगे। लेकिन देखिए ये दुनिया के शोर-शराबे से इतनी दूर रहकर बाबा जो है साधना में लीन है, प्रभु भक्ति में लीन है। प्रेमियों देखिए, आपको ये झूला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है बाबा अपने ठाकुर जी को नित्य प्रति झूला झुलाते हैं। और ये देखिए आप वृक्ष देखिए कितने प्राचीन हैं। और इस तरह के विचित्र वृक्ष आपको सिर्फ ब्रज में ही दिखाई देंगे। देखिए आप यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं बहुत ही प्राचीन वृक्ष हैं। देखिए इनकी जो नई-नई कोपलें हैं वो फूटी हुई हैं। इन्हीं में से जो है और वृक्ष बन गए हैं। देखिए आप कितनी प्राचीन इसकी जड़ है, ये देखिए कितना जो है। और इसी में से और वृक्ष बन गए हैं, इनकी जो कोपलें फूट गई हैं देखिए। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आइए हम आपको जो है और तालाब के समीप ले चलते हैं। ये जो पूरा जो जगह है उसको हम फूल कुंज के नाम से जानते हैं। फूल कुंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर भांति-भांति के पुष्प हैं, जिनका इस्तेमाल प्रभु की भक्ति और साधना में आसपास के लोग भी करते हैं। और यहाँ से प्रतिदिन पुष्प चुन करके श्री जी की सेवा के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए ये जो कुंड है इसको हम आपको बड़े करीब से आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको महाराज जी के दर्शन कराएँगे। इस समय महाराज जी अपनी साधना में लीन होंगे, तब तक आपको हम इस कुंड के दर्शन करवाते हैं। आइए। प्रेमियों यहाँ कल बारिश हुई है तो मिट्टी थोड़ी फिसलन भरी हो गई है, तो थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है। आइए, ये देखिए बरसाना में और कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरीके से कमल के फूल यहाँ पर खिलते हों। ये देखिए अभी सुबह का समय है तो फूल खिले नहीं है, 11-12 बजे के आसपास में यहाँ पर ऐसे फूल खिल जाएंगे तो ये प्राचीन जगह और भी सुंदर हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर होते प्रेमियों तो महसूस कर पाते जिस तरह का यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण और खुशबू जो है फूलों की हमें आ रही है। ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ फूल कुंज जो इनका नाम है, वैसे ही यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं।
देखिए यहाँ पर आपको ये भांति-भांति के पुष्प दिखाई दे रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी जो है अपनी सखियों के साथ में इस प्राचीन और दिव्य स्थान पर आती थी पुष्प चुनने के लिए और यहीं से वो है प्रिया प्रियतम का श्रृंगार होता था। तो प्रेमियों, अब हम आ गए हैं उस स्थान के पास जहाँ पर महाराज जी जो है साधना में लीन रहते हैं। देखिए बहुत ही छोटी जगह है, आप देख पाएंगे यहाँ पर किसी भी आम इंसान के लिए जाना अत्यंत दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी महाराज जी इस स्थान के अंदर जो है अपनी साधना पूजा करते हैं। वहीं पर इनका छोटा सा मंदिर है, हम आपको अभी दर्शन कराएंगे इनके अंदर से। ये देखिए स्थान देखिए आप जो है, प्रेमियों हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अरे ऐसे नहीं, ऐसे जाना पड़ेगा। स्थान आपको दिखाते हैं। हम जो है आ गए हैं श्री जी की कृपा से एक बहुत ही सुरंग में और यहाँ पर बाबा जो है अपनी साधना में विराजमान है। प्रेमियों राधे राधे बाबा। तो प्रेमियों देखिए यहाँ पर ठाकुर जी के श्री विग्रह विराजमान है जहाँ बाबा रोजाना साधना करते हैं। हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं महाराज जी को, उनके जो है श्री विग्रह को। ये देखिए आपको करीब से दिखाएंगे। ये कुटिया आप देखिए यहाँ पर जो बनी हुई है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर बनी हुई है। ये देखिए हमारा जो है सीधे खड़े हो पाना भी अत्यंत दुष्कर कार्य है यहाँ पर। ये देखिए सर झुकाकर हमको जो है पर बाबा मोह माया से दूर अपने उसमें विराजमान है। देखिए जय होगा। तो बाबा आपसे थोड़ा वार्तालाप का समय है इस समय, या आप अपनी अभी साधना कर रहे हैं? तो कितना समय हो गया आपको इस स्थान पर आए हुए महाराज जी? 7 साल हो गया। जी 7 साल से आप इस स्थान पर हैं। तो जब आप आए थे तब ये कुटिया यहाँ पर ऐसी थी बाबा कि आपने इसका जो है ये पहले आया तो माटी ऊपरी माटी था, पेड़ था। तখন 2 साल एगो था। তারপর 2 साल बाद जी गुफा बने 5 साल गुफा हो और पहले उधर एक पुराने मुकाम है, जी वो मुकाम में किसी दिन था। जी जी। अच्छा देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बाहर जो है इस समय मई का महीना है, जितनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये स्थान देखिए आप बिल्कुल भी यहाँ पर आपको गर्मी का अनुभव नहीं होगा। बहुत ही ठंडा, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ है और चारों तरफ जो आप देख सकते हैं महाराज जी के श्री विग्रह हैं और उनके ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हैं, यहाँ पर साधना करते हैं बाबा जो है। तो बाबा आप ज़्यादातर समय अपना यही मंदिर में बिताते हैं साधना करते हुए ठाकुर जी की? मतलब थोड़ा टाइम बाहर सेवा करते हैं जी जी। और बाकी टाइम तो ये जो बाहर ये जो कमल कुंड है, यहाँ ये जो फूल है, पुष्प है, तो इन सब का रख-रखाव भी आप ही करते हैं यहाँ पर और कोई तो सब राधा रानी सेवा दिया वो जी, जी। भक्त दिया का आस्ते है। जी, 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 जी। पर अभी आप देख सकते हैं सुबह हम यहाँ पर आए हैं तो महाराज जी अभी अपने दैनिक कर्म से फ्री होकर के यहाँ पर प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ रहते हैं थोड़ा जंगली एरिया है, जीव-जंतुओं का भी डर रहता है, बारिश के मौसम में भी तो জীবজন্তুর তো ওরাও মানে ওদেরও ইয়ে হয় যে ওরা ওদের সাথে একটা ইয়ে হয়ে গেলে ওরা কিছু डिस्टर्ब ना करते हैं। जी, जी, जी। हमसे देखा है ये ना दिन पहले 3-4 महीना माने कार्तिक महीना बाद 2 दिन पहले जी, जी। एक सर्प देखा যে আমার এই যেখানে প্রসাদ বানাতে হয় जी, सर्प आ गया? ওর আন্দা जी। তাহলে দেখা এরম পাশ जी, जी। হঠাৎ করে सर्प देखा जी। पहले तो बहुत आता है ये 6-7 महीना ना देखा और हठाৎ করে 2 दिन पहले देखा माने आज रविवार को देखा जी, जी, प्रसाद बनाते जाई देखी जो जी। प्रसाद ना बनिए क्या है तो है তারপর আর না দেখা कभी कभी এরম आते हैं जी। तो वो देखिए अंदर है এখন বাইরে যখন বাইরে গেলে তো আমার সামনে जाना पड़ेगा जी, जी। दरजाটা
वो अंदर কোনো জায়গায় ঘুরছে था জায়গা তো হয় যেমন उधर एक জায়গা है ওই যে পাশ में এরকম ছোট ছোট জায়গা তো সব होता है जी, तो प्रभु भक्ति का प्रताप देखिए पूरा एमनी बिल्कुल कोनो डिस्टर्ब ना जी, 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 बिल्कुल। महाराज जी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। सर्प जो है आ गए थे, एक समय महाराज जी साधना कर रहे थे, तो वो कुछ समय तक साथ में ही रहे और उसके बाद बिना कोई नुकसान पहुँचाए महाराज जी अपनी भक्ति में लीन रहे और वो चले गए यहाँ से। देखिए, ये जो है प्रभु भक्ति का प्रताप। तो फिर जो है जैसे वर्षा का समय होता होगा तो यहाँ इसके पानी-वानी आ जाता होगा, फिर कैसे पटसन पे पानी पहले आया আমার गलती थी जी। এখন পানি আছে जी, जी, जी। हाँ, अब तो जो है थोड़ा वो है व्यवस्था यहाँ पर ব্যবস্থা করে দিয়া जी, जी। ওইসব ব্যবস্থা না था जी। इसमें এখন সব ঠিক হয়ে গিয়া हाँ, क्योंकि चारों ओर बिल्कुल प्रकृति है तो হ্যাঁ पहले যখন এই গুফা মানে এই প্রায় 2 ফুট পানি था এইটুকুর सुंदर कि सब पानी जी। इस साइड में पानी आता है कैसे हो जाए लोड होते हैं बारिश टाइम चार पानी से बाहर निकलने ना जाते जी, जी। तो तेरा डिस्टर्ब होगा ये साल डिस्टर्ब ना हो जी। तो फिर ये प्रवेश द्वार और निकास द्वार यही है महाराज जी? यहीं से आपका जो है पहला ये इधर था जी। इधर बंद कर दिया जी। तो फिर आप जैसे इस निर्जन स्थान पर रहते हैं महाराज जी, तो आपकी प्रसादी की व्यवस्था और जो है ठाकुर जी के भोग की कैसे होती है? और राधा रानी सब भेज देते हैं किसी को मध्य में जी, जी, जी। यही कार्य बिल्कुल, ये अटूट विश्वास है प्रेमियों की राधा रानी पर, इनका प्रभु भक्ति पर कि किसी को माध्यम बना करके भगवान जो है इनके लिए प्रसादी की, ठाकुर जी की प्रसादी की और इसी के साथ आस-पास में जो जीव-जंतु रहते हैं, उनकी भी भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं, ये देखिए। सब और प्रभु भक्ति का प्रताप देखिए, महाराज जी ने भी बताया कि कुछ समय पहले यहाँ एक सर्प भी आ गए थे और वो कई बार आए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने महाराज जी को कोई जो है परेशानी नहीं दी। वो आराम से दूर से रहे, महाराज जी अपनी सेवा और पूजा में लगे रहे और कुछ समय बाद वो चले गए। तो इस स्थान पर ये देखिए ऐसा प्रताप है भक्ति का यहाँ पर पे कि कोई जीव जंतु अगर वो आता है तो वो भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। प्रभु भक्ति की वजह से यहाँ का जो माहौल है इतना धार्मिक और इतना बढ़िया जो है हो गया है आराम से। फल है महाराज जी, बस और कुछ भी ऐसी हम कोई वस्तु नहीं लेके आए। ना ना ज़्यादा कुछ नहीं नहीं, नहीं सर, जो थोड़े से फल हैं, थोड़ा-सा कदली फलम और थोड़े से बस थोड़े से फल हैं। ये जो है आप ज़्यादा स्वीकार नहीं करते हो, हमें पता है आपका सिर्फ राधा रानी से वो है। तो बस एक सवाल और था कि जैसे अभी क्या है सर्दियाँ आ जाएँगी, आप तो जानते हो ब्रज की गर्मी भी बहुत ही भयंकर और सर्दी भी। तो सर्दी में आपको जो है फिर कैसे यहाँ पर जो है कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और ठंड से ये रामधन ज़्यादा ठंडा ना लगती है अच्छा, अच्छा। और जो उनकी सिद्ध कराना बाहरी चलते बाहरी तो ज़्यादा ना जाती है ठंडा मौसम से तो ये स्थान ऐसा है कि गर्मी में ठंडा रहे और सर्दी में गर्म? सर्दी में यहाँ पर आप रहो बहुत সময় ডিস্টার্ব হতে হয় जी, जी। ज़्यादा ঠান্ডা গরম দুটোই মানে যখন বাইরে যেতে হয় না जी, जी। তখন গরম আর আন্দার ঠান্ডা এ একটু মানে ঠান্ডা গরম লাগে যেতে হয় जी, जी। এতে একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে जी, जी। এর জন্য বাইরে কম যেতে হয় जी। এই। तो पर ये है कि आप जो है नेचुरल अपना यहाँ पर जो फूल पत्ती है उन्हीं से आपका आहार चल रहा है, उन्हीं से श्री जी की प्रसादी, तो आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है इस वातावरण में। জন্য हाँ। কি ১ ঘন্টা যদি সেবা না করতে হয় না তো অত রাধারানীর সেবা আমার ভজনও হবে এবার বাকি টাইম তো আমার আন্দার বাস টাইম আমার সেবা এর দুনো তো পাগড়ি নিয়া जी, जी। এই স্থান রাধারানীর স্থান बिल्कुल, আমি যদি সেবা না করি তা বাইরে আদমি যদি রুপিয়া দিয়ে কাম করাতে হয় তা আমার তো কোনো सही बात। কাঁদে না হয় बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, আমি নিজে হাতে सेवा করতে बिल्कुल, बिल्कुल, যা কিছু बिल्कुल। এটা আমার নিজেরও আনন্দ মিলতে बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो आनंद है, वो जो भाव है, वही तो है। देखिए कितने सुंदर विचार हैं कि ভজন बाहरी लोगों से जो आजकल आप देखते हैं कई बार कि बाहरी लोगों से लोग सेवा करवाते हैं क्योंकि ये वो भाव लेकर के आए इतनी दूर से कि जो भी करेंगे स्वयं के हाथों से अपने कर कमलों से राधा रानी की सेवा में जो हो जाए, इसलिए ना ये बाहरी वस्तुएं स्वीकार करते हैं, जो भी इनको जितना इनसे हो जाए। ये जो है कुंड का इन्होंने जीर्णोद्धार कर दिया, आसपास जो फूल पौधे हैं बाकी तो देखिए राधा रानी की कृपा है, पर जितना इनसे मेहनत हो जाती है, जितनी इनसे सेवा हो जाती है, वो अपना समय इनको समर्पित कर रखें। इसलिए ये स्थान जो है इतना ही सुंदर और वो जो है दिव्य बना हुआ है। तो अभी जैसे आप बता रहे थे कि उस दिन सर्प आ गई तो फिर तो ऐसा ও अंदर पता नहीं कोई गया कोई स्थान बना लिया हो ऐसा? বাবার বাইরে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই
हाँ, बाहर से जा से रास्ता में तो ये रास्ता तो इधर हमें लग रहा है रोशनी आ रही है अभी, खुला है, बंद है ये पूरी तरह? इधर बंद है पर चल रहा है जी, जी, जी। और ये सर्प और उसका तो बारिश के समय में ही थोड़ा वो रहता है कि तो बिल्कुल डिस्टर्ब ना करते আমার সামনে ঘুষি যেতে হয় जी, जी, जी। আমি দরজা যেই খুল দিতে है ना जी, वो यहाँ से ऐसे निकल जाती है और आप अपनी साधना करते तो हो। वो तो बात ना मानते हैं जी, जी। তো আমি হঠাৎ দেখা যায় বর্তমান দেওয়ার দরজার খোলায় जी, তো ঘুষি যেতে হয় जी। তো তিনবার ও পাগড়ি বাড়ি না না মানা তারপরে যদি এরা अंदर देखा ना तो ওরা আবার হাত জোড় করে আস্তে আস্তে বাইরে যেতে হয় ये समझ गया कि वो बिल्कुल, बेल ना कर बिल्कुल, बिल्कुल यही तो बात मानते हैं जी, प्रभु भक्ति का प्रकोप वो है, प्रसाद है कि आप ये देखिए कि ये जो जीव-जंतु यहाँ पर आते हैं, वो भी आपको भक्ति में परेशान नहीं करते, यहाँ तक कि वो स्वयं आना चाहते हैं। जिस समय आप भक्ति कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं थोड़ी देर के लिए वो भी सत्संग रूपी रस का आनंद ले सकें, यही सब तो इस दिव्य स्थान का। यही देखा जी, যে তে आज जबकि आप मा ये ये लगा साइड में देखो सब फाঁকা है जी, जी, सब বাইরের জানোয়ার তো লোকসান করতে হয় না बिल्कुल। কোনো পেड़ पौधा लोकसान ना करते हैं जी, बाहर से देखो आगामाता सब अ, जानवर आता जाता रास्ता है जी, जी, जी। बिल्कुल लोकसान ना करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सामने আমার শুধু সিঙ্গার করে রাখা जी, আর সব তো বার বসা যাওয়ার রয়েছে बिल्कुल, बिल्कुल। কোনো पेड़ लोकसान ना करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बांदर डिस्टर्ब करते हैं तो वो देखते हैं बंदर तो ब्रज के बड़े नटखट है महाराज जी। तो वो बात मानते हैं जी, किसी किसी समय बात मानते हैं ना हमें तो पेड़ पौधा सब थोड़ी सही है, सही है, सही। ये जो देखा जी, जी, जी। तो वही तो बात है कि भक्ति का जो है प्रताप है कि जीव-जंतु भी वो स्थान इतना दिव्य हो जाता है ना। से ये ना ये तो स्वाभाविक बात ना ये तो जंगल है ना जी, तो जंगल तो जानवर तो आते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल किसी ना होते हैं रात में कत जानवर चलते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। दक्षिण आप जो है जब स्नान करते हैं, अपना विश्राम करते हैं और प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं तो जानवर भी हैं, साँप छोड़ो बिच्छू भी है, ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं। जंगल तो है जी, अरे এখন তো সব সাফ সাফাই এসে এটা অন্য রাস্তায় পেলা তো তা না था बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप स्थान पर आए तब तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। তখন দেখা এই কাপড়ের গায়ে দিয়ে ওপরে সেরম করা जी, जी, जी। बस कपड़ा लगा के यहाँ अपना না না, এ তো বাদ में হওয়ার जी, আর এ তো ২ সাল আমার এই দরজা লাগায়া जी, এর না দিন তো কাপড় দিয়ে মুখে কাপড় দিয়ে ইয়ে করা তারপর মাটি থা जी। আর বাদ में তো এসব পাথর জঙ্গল से খুঁটি খুঁটি আনা बिल्कुल, बिल्कुल। যে আমার চিন্তা থা যে বাইরের আদমি যেন আমি সেবা করার জন্য কেউ না জানতে রাখে सही बात। গোপনে গোপনে সেভেন আনা जी, বাজরে আনা ওই ছোট গাড়িতে টলি হ্যাঁ। আনার বাদ বস্তায় রেখে দিয়া जी। আস্তে আস্তে গামলায় কাম করে যে আর ওই জঙ্গল से খুঁটি খুঁটি আনা गुफा पहले जब बनाया क्यों ना देखा जी, जी। आराम से गुफा बनाने बाद ये सामने संस्कार करने बाद ये देखा देखिए अब जो है अब तो आप में को जो है श्री जी पर इतना विश्वास है कि आप बस उन्हीं के सहारे अपना यहाँ पर प्रभु भक्ति में আমি তো বিলকুল ওই বিশ্বাসে চলতে बिल्कुल, बिल्कुल। আমি বাইরে যে কিছু ইয়ে দিয়ে চলতে না আমি শুধু রাধারানীর সেবায় আয়া এই আমার বিশ্বাস बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप মনের ভাব कुछ-कुछ समय में निकाल कर के आप जो है श्री जी के दर्शन के लिए बाहर जाते हैं, बस अपना 2-4 दिन में परिक्रमा हो गई और वो हो गई। 4 दिन या সন্ধ্যায় जाती है आरती बाद रात में परिक्रमा करे আবার বিকাল আসতে শুরু अच्छा, अच्छा। ऐसी सेवा जी, जी। ও দেখা যায় 2 महीना 1 महीना बाद जी, কেউ যদি বলতে ইয়ে কা না जी। কিছু কিছু দিয়ে বলতে যে বাবা চলো পরিক্রমা করতে হবে আর সিরিজ পরিক্রমা जाते हैं यही जी, जी। तो प्रेमियों हमने जो है आपको इन दिव्य संत के दर्शन करवाए। धन्य है ब्रज की पावन धरती और ऐसे संत जो है इतनी दूर से आकर के अपना सर्वस्व राधा रानी को समर्पित करके यहाँ जो है इन्होंने एक एक साधारण स्थान को इतना दिव्य वो दिया कि जीव जंतु भी अगर आते हैं वो भी इस दिव्य वातावरण में प्रभु भक्ति के प्रताप से आकर के न महाराज जी को परेशान करते उल्टा यहाँ वो आके रुकते हैं ठहरते हैं महाराज जी अगर एक तरफ हटाते हैं और बातें भी मानते हैं कि जो है प्रभु भक्ति का प्रताप आप देखिए इस कलयुग में भी प्रभु की भक्ति में जो है राधा रानी की भक्ति में इतना जो है प्रभु को वो है तो हम जो है इस समय अब इसके महाराज जी के दर्शन करके जो है राधे राधे यहाँ से जो है
इस महाराज जी की गुफा से हम निकलते। देखिए बड़ा जो है सोचते हैं थोड़ा सा भी अगर हमारा वजन अधिक होता तो निकलना बड़ा दुष्कर कार्य होता। आई ये देखिए जो है अब हम बाहर आ गए इस स्थान पर। तो प्रेमियों, आप सभी ने हमारे चैनल के माध्यम से ब्रज के एक ऐसे अलौकिक और दिव्य संत के दर्शन किए। हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी हमारी इस संत सेवा के परिवार में हमारा साथ देना चाहते हैं, देव दर्शन परिवार में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे इस संत परंपरा का हिस्सा बने।